तो आरसीएम एक सिस्टम है, इसमें अगर हम बैठ गए हैं और उतरेंगे नहीं, अगर हम बैठ गए हैं और इस सिस्टम से उतरेंगे नहीं, कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो वो सिस्टम आपको आसमान तक ले जाए। बस नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में लगभग 17 वर्षों से शासकीय सेवा में हूं। जिस मिशन के माध्यम से आज हमको यहाँ बोलने का और परिचय कराने का मौका मिला है, उस मिशन में लगभग 7वां वर्ष है। और भारत गवर्नमेंट जो हमको सैलरी 16 साल में दे रही है, वो हमको आरसीएम 6 साल में देने लगा। ये छोटा सा हमारा परिचय है। आज मायने पैसे नहीं रह गए। आज जो हिंदुस्तान में त्राहि त्राहि मची हुई है पूरे भारत में, भारत का कोई, हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं जहां पर बीमारियों ने अपने दस्तक न दे दी। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी उम्र का अब तकाजा नहीं रह गया। किसी भी उम्र के व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो सकती है। सोचिए, 12-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। 20 साल के युवा जिनको हम पढ़ा लिखा के एक बड़ा कहते हैं और लगता है कि हमारे घर का एक भविष्य है, और वो युवा गलत खान पान के कारण इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। किसी के घर का इकलौता चिराग 25 साल की, 30 साल की उम्र में बुझ रहा है। समझिए कि आज जरूरत पैसे से कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने की है, और वो हमारे पास ऊपर वाले ने मौका दिया है। हो सकता है हम डॉक्टर ना बन पाए हों, हो सकता है कि हमारी जो इच्छाएं थी जब हम पढ़ रहे थे, छोटी कक्षाओं में थे, हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं की पूर्ति हमारी ना हो पाई हो। लेकिन आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से आरसीएम रूपी जो हम लोगों को माध्यम, एक अस्त्र मिला है, और इसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। एक माध्यम मिला है, हम लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं, लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज सोचिए, हमारी जो मातृशक्तियां हैं, चाहे वो बाल्यावस्था की बात किया जाए, बाल्यावस्था लगभग 12 वर्ष तक की उम्र को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। 12 वर्ष से लेके 19 वर्ष की जो अवस्था होती है, किशोरावस्था कहलाती है। 19 साल के बाद युवावस्था लगभग 35 वर्ष तक। इसके बाद मातृत्व अवस्था होती है, युवावस्था में ही चालू हो जाती है, और लगभग 50-55 साल के बाद वृद्धावस्था आती है। इन सारी अवस्थाओं में, इन सारी अवस्थाओं में कहीं ना कहीं हम अपने आप को तैयार करते हैं, और उस तैयारी के लिए हमारे पास आरसीएम है। आज सोचिए, बहुत साले हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र की हैं, आज जो बाजार के खान पान हैं, बहुत सारे लोग चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बाजार की चीजें, समोसा खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट खा रहे हैं। इन चीजों में जो बनता है, उसको इंग्रेडिएंट्स हम बच्चों को दिखाएं कि कौन से तेल का बना है, तो पता चलता है कि पाम ऑयल का बना है। और बाजार में सारी चीजें पाम ऑयल की बनी आती हैं, और कहीं ना कहीं वो पाम ऑयल युक्त भोजन हमारे छोटे छोटे बच्चों की आंतों में या तो मिजेंट्रिक नोडुल्स पैदा करेंगे, या तो अगर हमारे जो यूट्रस है या ओवरी है, ओवरी में पीसीओडी या पीसीओएस, दो चीजें होती हैं। एक होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दो चीज होती है। डॉक्टर्स में दो चीजें आती हैं, एक सिंड्रोम होता है, एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है। तीन चीजों को आपको आज हम बताएंगे, और इसको आप लोग समझने का प्रयास किएगा। साइन क्या है, सिम्टम क्या है, सिंड्रोम क्या है। क्योंकि हो सकता है कि हमको इन सारी चीजों की जानकारी ना हो, लेकिन आपको आज हम वो बताएंगे जो किसी डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे, बैठेंगे और उससे बात करेंगे, तो लगेगा कि सामने वाला है कोई डॉक्टर हमसे बात कर रहा है क्या। तो साइन होता है
जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे में कोई चीज देखते हैं, जैसे डॉक्टर कहता है आंख दिखाओ, पल्स देखता है, आपकी स्किन को देखता है, आपके चेहरे को देखता है, जो आपके शरीर में डॉक्टर देखता है उसको साइन कहते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है बुखार आ रही, तो कितने दिन से बुखार आ रही है, ठंड लग के आ रही कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं, उल्टी दस्त हो रही कि नहीं। तो जो आप बताते हो वो सिम्टम है, जो डॉक्टर आपके ऊपर देखता है वो साइन है, जो आप बता रहे हो डॉक्टर को वो सिम्टम है। और बहुत सारी जब साइन एंड सिम्टम का एकत्रीकरण होता है, जैसे बुखार में ठंड भी लगती है, टेम्परेचर भी होता है, दर्द भी होता है, घबराहट बेचैनी भी होती है, और आपको ऐसा लगता है कि शरीर में ऐंठन होती है, आंखों में दर्द जलन होती है, ये सारी चीजें, उल्टियां होने लगती है, भूख नहीं लगती, बहुत सारी चीजों का जो साइन एंड सिम्टम का जो समूह होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो साइन, सिम्टम एंड सिंड्रोम तीनों अलग अलग चीजें होती हैं किसी बीमारी को जानने के लिए। इन तीनों चीजों का जो सामूहिक चीजें होती है उसको सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर एग्जामिन करता है, फिर जांच लिखता है, फिर जांच के बाद डायग्नोसिस बनती है, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है। तो ये थोड़ा कुछ डॉक्टरी भाषा भी हमको आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ करने के मिशन में हैं, लोगों के घर से बीमारियां दूर करने के मिशन में हैं। आज देखिए पीसीओडी और पीसीओएस, ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। आज हमें लगता है लगभग 40% बच्चियों को या महिलाओं को पीसीओएस और पीसीओडी की बीमारी है। पीसीओएस क्यों हो रहा है? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। जब हमारे शरीर का हार्मोन बदलता है, जैसे एस्ट्रोजन महिलाओं में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोजन किसी कारण से कम हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाए। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन हमारे खराब खान पान के कारण आज बाजार में जो भी चीज आप खा रहे हैं उनमें केमिकल होता है, उनकी ऐसी चीज होती हैं जो आपके शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। और जैसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और पीसीओडी या पीसीओएस का निर्माण होता है। जैसे हार्मोन बदलता है, गड़बड़ी होती है, इंसुलिन कम निकलने लगता है तो डायबिटीज होती है। हार्मोन के बदलाव के कारण हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, घबराहट आती है, बेचैनी हो जाती है। हार्मोन जब बदलते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, हार्मोन में जब चेंजेस होता है तो सर्वाइकल कैंसर होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टेढ़े हो जाते हैं, हमारे स्किन की शाइनिंग खत्म हो जाती है, हमारे चेहरे की बहुत सारे चेहरे में ब्लैक हेड्स आने लगते हैं, ये चेहरे में बाल आने लगते हैं। ये सारी चीजें हार्मोन के बदलने से होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना चाहिए। हमारे जो प्रेगनेंसी पीरियड में है उस समय आपका एस्ट्रोजन का थोड़ा कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। बाकी नॉर्मल जगह एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का कम होता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है नॉर्मल एज में, वैसे पीसीओडी पीसीओएस का निर्माण होता है। हमारे पास एक मौका है। आज पहले हार्ट की बीमारियां महिलाओं में कम होती थी, अब वहां भी है। ब्लड प्रेशर की बीमारियां आज वहां भी बहुत हो रही हैं, महिलाओं में भी। थायराइड, थायराइड एक आम बीमारी हो गई। किसी का T4 बढ़ रहा है, किसी का TSH बढ़ रहा है। अगर किसी का TSH बढ़ रहा है मतलब वो मोटा होने वाला है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर T4 बढ़ रहा है तो हाइपर है, दुबला होने वाला और मोटा होने वाला, दो तरह के हार्मोन होते हैं। और ये हमारे हार्मोन बदलते क्यों हैं? ये हार्मोन की गड़बड़ी, हम आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं तब भी थायराइड हो रहा है। आखिर में कारण क्या है? कारण और केवल कारण हमारा खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है। हम अपने आप को बदल नहीं रहे, हम एडवांस में जा रहे हैं। हम घर बैठे पिज्जा मंगवा रहे हैं, बर्गर मंगवा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हम खुद खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो अजीनोमोटो डाला जाता है इन सारी चीजों में, अजीनोमोटो क्या है? MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये MSG जब लंबे समय तक डाला क्यों जाता है? डाला इसलिए जाता है क्योंकि ये हमारे टंग्स के टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करता है, स्वाद की ग्रंथियां जो एक्टिवेट हो जाती हैं। कहीं चाउमीन बना हो, हम आप वहां से निकल जाएं,
तो मतलब मुंह में पानी आ जाता है, लगता है कि अब चाउमीन चाहिए ही चाहिए। बच्चे रोने लगते हैं कि मम्मी चाउमीन खिलाओ, उसके बिना उनके रहा नहीं जाता। और ये अजीनोमोटो जो उसमें डालते हैं, कितनी मात्रा में डालना चाहिए उनको पता नहीं। वो जो आपके शक्कर जैसे होता है सफेद सफेद कलर का, जिसको हम लोग एमएसजी बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, आजकल सब्जियों में, आजकल टेस्ट को बढ़ाने के लिए होटलों में अजीनोमोटो डाला जाता है। बड़े बड़े कार्यक्रम जब होता है उसमें अजीनोमोटो डाला जाता है। एजीनोमोटो क्या है, एमएसजी क्या है? ये हमारे अंदर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। और जैसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो जो हमारा थायराइड है, जो थायरॉक्सिन का हार्मोन है, T3 है, T4 है, TSH है, ये जब डिस्टर्ब होता है तो थायराइड होती है। और थायराइड के लिए फिर हमको जिंदगी भर थायरॉक्सिन की एक टैबलेट लेना पड़ता है। अपने पास अवसर है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल हमने कम कम से कम 50 मरीजों की थायराइड की दवाई बंद कराई। 50 मरीजों की, सारे टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है। जिनकी 100 mg की थायराइड की टैबलेट चल रही हो, उनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए और गामा दीजिए। दो दो कैप्सूल दोनों टाइम दीजिए, दवा के साथ दीजिए। थायरॉक्सिन की टैबलेट आपको बंद नहीं करना, उसको दवा के साथ देना है आपकी गामा और न्यूट्रीचार्ज वुमेन। अभी हम बात करेंगे इनके विषय में थोड़ा डिटेल में। तो आप 3 महीने जब लगातार देंगे, 3 महीने बाद उसका जब T3 T4 TSH की जांच कराएंगे तो ठीक ठाक मिलेगा। और 100 mg की गोली को आप 75 mg में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 महीने फिर दीजिए गामा बूमैन और 75 mg की गोली। फिर 75 mg वाली को 3 महीने बाद जांच करा के 50 mg कर दीजिए। फिर 3 महीने दीजिए, फिर आप 25 करिए, फिर 12.5 करिए। और लगभग 9 महीने से लेके अभी हम एक पेशेंट की दवाई बंद कराए हैं, 9 महीने लगा है। 100 mg की टैबलेट उनकी चल रही थी थायराइड की, हमने टोटल बंद करा दी है। और वो टोटल बंद कराने के बाद जब उनकी हम जांच कराएं तो नॉर्मल रहा। इस तरह से आप किसी की दवाइयां बंद कराने का माध्यम बन सकते हैं। लोगों को नहीं पता है, उनको पता है कि एक बार थायराइड हुआ तो जिंदगी भर एक गोली खाना है। अगर एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिंदगी भर बीपी की एक गोली खाना है। तो हमको आपको बताना है, उनको नहीं पता है कि बीपी क्यों बढ़ रहा है, उनको नहीं पता थायराइड क्यों हो रहा है, डायबिटीज क्यों हो रही है, नहीं पता है। ये खान पान तक कारण है, लेकिन आपके पास अस्त्र है, लोगों को बताइए। मानना न मानना उनका काम है, आप अपना काम करिए। अगर हमारे पास ऊपर वाले ने ऐसा तोहफा दिया है तो उस तोहफे को बांटना है, अपने पास तक रखना नहीं है। अगर किसी की ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, तो बीपी की दवाइयां किसी की एम्लोडिपिन चल रही है, टेलमिशॉर्टेन चल रही है, लोशार्टेन चल रही है, एटिनोलोल चल रही है, जो भी दवाई उनकी चल रही है, रेमेप्री चल रही है, उस दवा के साथ आपको गामा और वेज ओमेगा देना। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 1 कैप्सूल दिन में एक बार भोजन के बाद, और न्यूट्री गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल भोजन के पहले, 1 गिलास पानी से देना है भोजन के जस्ट पहले, 2 कैप्सूल। और साथ में आपको एम्लोडिपिन देना है जो भी चल रही है। अगर 10 mg की चल रही है, किसी की टेलमिसॉर्टन 40 mg की चल रही है, किसी की रेमेप्रिल चल रही है, उस दवा के साथ देना, दवा बंद नहीं कराना। फिर आप उसको वॉच करिए 1 महीने तक, देखिए 1 महीने में उसको लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल हो रहा, तो 40 mg की जो टैबलेट चल रही है उसको 20 mg में कन्वर्ट कर दीजिए। और गामा और ओमेगा कंटिन्यूअस दीजिए। तेल बदलवा दीजिए, अपने यहाँ का हेल्थ गार्ड तेल दीजिए, बिल्कुल आराम से दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई दवा नहीं है। अपने यहाँ जो भी आती है न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई दवा नहीं है। चावल के छिलके से बनती है, इसका कैप्सूल फॉर्म में आती है, तो इसका मतलब नहीं कि ये दवा है। तो आप इसको धीरे धीरे करके उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर होता क्यों है? ब्लड प्रेशर जब हमारा खराब खान पान होता है, और वो खराब खान पान के कारण हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, उस कोरोनरी आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, एलडीएल जम जाता है, तो हमारे आर्टरी नैरो हो जाती है। और जैसे आर्टरी नैरो होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारे घरों में पानी चलता है पाइप से, प्लास्टिक वाले पाइप से पानी चलता है, और उस पाइप को अगर हम दबा देते हैं तो पानी का फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे हम कभी गाड़ियां धोते हैं तो उसको फोर्स बनाने के लिए पाइप को दबाते हैं,
इसी तरह हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है वो भी पाइप जैसे है, नली है, और वहां पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है बाजार के खान पान के कारण, पिज्जा खाने के कारण, बर्गर खाने के कारण, खराब तेल खाने के कारण, नमकीन बिस्किट पाम ऑयल की खाने के कारण वहां कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो हमारी आर्टरी भी उस पाइप की तरह दबती है। और जैसे दबती है तो हमारे शरीर के अंदर के ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे फोर्स से ब्लड जाता है पूरे शरीर में तो ब्रेन में जब जाता है तो ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती हैं उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती और वहां की कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती है, और जैसे ब्लास्ट होती है तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। चूंकि ब्रेन का एरिया पैक होता है, ब्लड के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए ब्लड चूंकि ब्लीड किया तो कहीं ना कहीं जमेगा, और जिस एरिया में जमता है उसके अकॉर्डिंग शरीर को पैरालाइज्ड कर देता है। किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी का एक हाथ काम नहीं करता, किसी का हाथ पैर काम नहीं करता, किसी का एक अंग पूरा काम नहीं करता, वो पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं लकवा लग गया। हुआ क्यों? बीपी बढ़ने के कारण। बीपी क्यों बढ़ा? हमारे खराब खान पान के कारण। तो हमको खान पान ठीक करना है, और लकवा का अगर कोई पेशेंट है तो गामा और बेज ओमेगा उसको दीजिए, डीएचए साथ में दीजिए। अगर ब्रेन में पैरालाइज्ड हुआ है, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो डीएचए 200 mg सुबह शाम देना है। गामा ओरिजिनल 2-2 कैप्सूल सुबह शाम भोजन के पहले देना है। वेज ओमेगा एक टाइम देना है भोजन के बाद। ये साथ में चलाइए। बाकी उसकी जो भी दवाई है, एटोरवेस्टेटिन चल रही है, एस्प्रिन चल रही है उसकी खून पतला करने की, रेमिप्रिल चल रही है, वो सब चलने दीजिए, साथ में इसको दीजिए, तो इसको एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। और जो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, धीरे धीरे ब्रेन से जैसे कोगुलेशन उसका दूर होगा, जो खून जम गया है धीरे धीरे पतला हो जाएगा, धीरे धीरे खून जब डिजोल्व हो जाएगा, वहां का ब्लड डिजोल्व हो जाएगा, तो वहां का ब्रेन का जो एरिया है, जिस एरिया में खून जमा है, वो धीरे धीरे काम करने लगेगा और उसका पैरालाइज्ड से वो बाहर आ जाएगा। कई ऐसे मरीज जो हमारे गामा और डीएचओ और वेज ओमेगा से पैरालाइज्ड पर्सन ठीक हुए हैं। तो एक तो स्ट्रोक लगता है बीपी बढ़ने से, दूसरा जब बीपी बढ़ता है तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बढ़ता जाता है। अब हमने स्टेंट, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि आपकी एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। भाई ठीक है, एक आर्टरी में हमने स्टेंट डलवा लिया, लेकिन दूसरी आर्टरी भी तो ब्लॉक हो सकती है। अगर हमारा खराब खान पान रहेगा, हमारी दिनचर्या सही नहीं रहेगी, तो हमारी दूसरी आर्टरी भी तो ब्लॉक हो सकती है। तो हमको खान पान को बदलना है। अभी आपको बताएं, हमारे जिस हॉस्पिटल में, उसी शहर में एक व्यक्ति 1 महीने पहले एंजियोप्लास्टी कराए, अभी कल उनको अटैक मारा, खत्म हो गए। समझिए, सीएमओ थे नगर परिषद में। तो ऐसे लोगों का मतलब उनको बताने की जरूरत है। आप सबको बताइए, चिंता मत करिए कि हमसे बड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है या हमसे ज्यादा होशियार है। खान पान के विषय में कोई कुछ पता नहीं है, जो जानकारी हमारे आरसीएम वालों को है, बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आप दिल खोल के बताइए, लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ का तेल अच्छा है। तेल के विषय में कोई नहीं जानता, हर व्यक्ति खाता है बाजार के सारे तेल जिसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट फ्री अगर तेल है तो हमारे पास है हेल्थ का। ट्रांस फैट है ही नहीं, जिस कारण से हार्ट में ब्लॉकेज पैदा होता है, जिस कारण से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिस कारण से ब्रेन में ब्रेन हेमरेज होगा, उस कारण को ये दूर करता है। उस कारण तेल में मिले नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है, ट्रांस फैट है ही नहीं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, नागपुर का एक प्रसिद्ध डॉक्टर न्यूरोलॉजी का, डॉक्टर चंद्रशेखर, पिछले महीने हार्ट अटैक से खत्म हुआ। हार्ट की सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल, 3 दिन पहले उन्होंने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट करवाई, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, लीवर नॉर्मल, किडनी नॉर्मल, सब नॉर्मल। और 3 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ, सडन डेथ हुई। उनके पास सारा हॉस्पिटल, उनके पास कैथ लैब, उनके पास पूरी सुविधा, नर्सेज स्टाफ, दवाइयां, सारी चीज होते हुए अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहा। हमको आपको लगता है कि काश हम डॉक्टर होते, हम हॉस्पिटल में होते तो अपने आप को बचा लेते, हम अपने परिवार को, परिजन को बचा लेते। ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट अटैक जब होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो मौका नहीं मिलता दवा कराने का, टाइम ही नहीं रहता, 2 सेकंड में खेल हो जाता है, हाथ मलते रह जाते हैं, किसी को कोई मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, कार्डियक अरेस्ट,
ये हार्ट अटैक से ज्यादा कार्डियक अरेस्ट में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसको ब्लॉकेज होगा। कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, ये हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक होता। इसमें होता क्यों है, जो हार्ट के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। या प्लेटलेट एग्रीगेशन, हमारे हार्ट की आर्टरी में प्लेटलेट गुच्छे के रूप में जमा होते हैं और आर्टरी को चोक कर देते हैं, उस आर्टरी को बंद कर देते हैं। और जैसे आर्टरी बंद होती है, चोक होती है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। दवा कराने का मौका ही नहीं मिलता। कोरोना से ज्यादा खतरनाक। कोरोना अगर 100 को हुआ तो 95 बच गए, 5 ही मरे। हार्ट अटैक अगर 100 को होता है तो 95 चले जाते हैं, 5 ही बचते हैं। और ये कार्डियक अरेस्ट जो आज बच्चों को हो रहा है, अभी राजस्थान में हम पिछले 1-2 महीने पहले एक सीकर शहर में एक बच्ची 13 साल की स्कूल में गई टिफिन लेके, और टिफिन का लंच बॉक्स दोपहर में बेचारी खोलती है और मुंह के अंदर अपना निवाला डालती है, वो मुंह के अंदर ही रह जाता, अंदर गले के अंदर नहीं उतर पाता। सडन अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट, इस दुनिया से चली जाती है। ऐसी रोज घटनाएं हो रही हैं और हम आप सो रहे हैं, जग रहे नहीं रहे। हमें लगता है कि दूसरे का तो बच्चा है, हमें लग रहा है जो हमारे घर का तो नहीं है, हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। अगर ये पीड़ा और ये दर्द हमारे आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने आप को इंसानियत के लिए चेक कराने की जरूरत है। हम अपने आप को चेक करें कि किसी का बच्चा अगर समय में मर रहा है, वो दर्द हमारे अंदर होना चाहिए। हम अगर उसको बताए होते, उसके घर में तेल अगर बदलवाए होते, हो सकता है उस बच्चे को प्लेटलेट एग्रीगेशन ना होता। हमारा गामा ओरिजिनल तेल में मिला हुआ ओरिजिनल प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता। कितनी बड़ी बात, प्लेटलेट को गुच्छा बनने ही नहीं देता। ये साइंटिफिक है, हमने इसको प्रैक्टिकल किया 6 साल। आज हम एक एक प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के हम अपने पास अपनी प्रैक्टिस में लोगों को देते हैं, और जब हमको उसका रिजल्ट मिलता है तब हम यहाँ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किताबों में क्या लिखा है, न्यूट्री चार्ज क्या वाले क्या बताते हैं, गामा वाले, हम उनकी बात नहीं मानते। हम आपको बता दे, हम जो देखते हैं मरीज के ऊपर वो बातें मानते हैं। और इस तरह के कई उदाहरण हमारे पास हैं। आज शुगर के मरीज लगभग 20 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित, जिनका शुगर बढ़ रहा है, और वो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। फिर मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद काम नहीं करेगी, फिर ग्लिमेप्राइड चलेगी मेटफॉर्मिन के साथ, फिर मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, बोल्गिबोस, कार्बोस, फिर सिटाग्लिप्टिन चलेगी। फिर 14 साल तक दवाइयां खाओ लोग तो दवाइयां काम नहीं करती, फिर आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। और धीरे धीरे इंसुलिन, ये दवाइयां खाते खाते हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और 20 साल बाद पता चलता है कि किडनी डायलिसिस में चली गई, किडनी फेलुअर की नौबत आ गई। अपने पास मधुसंयम रस जिसमें 12 हर्ब्स हैं, ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जो इंसुलिन एक्टिवेटर का काम करते हैं, हमारे डायबिटीज को, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं उन सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे 12 हर्ब्स हमारे मधुसंयम रस में है। 30 ml गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट, और शाम के 30 ml गुनगुने पानी के साथ सम मात्रा में आप दीजिए। और गामा ओरिजिनल की 2-2 कैप्सूल दोनों टाइम। एक चीज और बता दे, शुगर अगर जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 कहीं नहीं लिखा किताब में, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम जो मरीजों को देते हैं अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 खाना के बाद दीजिए, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। दवा के साथ दीजिए, धीरे धीरे दवाइयों का डोज कम करना है। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि दवाइयां ना के बराबर चलेगी और शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। शुगर का जो कॉम्प्लिकेशन है, साइलेंट अटैक मारता है, रात के सोता है, सुबह सोता ही रह जाता है, वो आदमी उठता ही नहीं है। हार्ट में उसका ऐसा आवरण बन जाता है कि हार्ट अटैक को बहुत जल्दी न्योता देता है। तो एक डायबिटीज के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। पहला, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है हमारे हाथ पैर में जलन होने लगते हैं, झुंझुनाहट होने लगती है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता प्रॉपर, न्यूरॉन्स काम नहीं करते, साइनेप्स काम नहीं करते। हमारे जो मैसेज कन्वेइंग का एक मटेरियल होता है, न्यूरॉन्स होते हैं,
नर्वस सिस्टम को, कहीं कोई टच किया ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरी बीमारी होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी खराब होने लगती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में कम दिखाई देने लगता है डायबिटीज के मरीज को, आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। तो हमको न्यूट्रीचार्ज व्यू देना चाहिए। अगर आंखें उनकी गड़बड़ है, दिखाई कम दे रहा है, या आंखों में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू साथ में देना चाहिए। और डायबिटिक कार्डियोपैथी, हमारे हार्ट की बीमारी पैदा हो जाती है। बीपी का मरीज शुगर का मरीज हो जाता है, शुगर का मरीज कुछ दिन बाद बीपी का मरीज हो जाता है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो प्री डायबिटीज के हैं, जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में है। ऐसे लोगों को हम शुगर होने से रोक सकते हैं। भविष्य में डायबिटीज होने से उनकी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। 25-25, 30-30 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है, हम कहाँ सोए हुए हैं? उनको हम सर्च आउट करें, वो हमारे टारगेट लोग हैं, और उनको देखें दवा के साथ। उनको कोई 200 के अंदर अगर शुगर है तो कभी कोई दवा देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास गामा ओरिजिनल है, 2-2 कैप्सूल, मधु संयम रस है, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ग्लाइसिन टैबलेट है, प्रोडाइट है, प्रोडाइट के साथ टैबलेट अभी फ्री मिल रही थी, अभी पता नहीं मिल रही कि नहीं। तो एक टैबलेट चबा के खाना है ग्लाइसिन की, सुबह खाली पेट, और प्रोडाइट को दूध में घोल के पीना है, लो फैट, मलाई निकाल के। अगर किसी का फैट कम हुआ, क्योंकि डायबिटीज में फैट को फ्यूल के रूप में हमारा शरीर लेता है, ईंधन के रूप में, तो मोटा तगड़ा आदमी भी धीरे धीरे दुबला पतला हो जाता है डायबिटीज वाला। क्यों? क्योंकि उसका फैट धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है, मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। और फैट अगर कम हुआ तो ग्लाइसेम प्रोडाइट बहुत जरूरी है देना। ग्लाइसेम प्रोडाइट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे मसल्स के निर्माण की सामग्री होती है, और प्रोडाइट हमारे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में, तो दूध के साथ उसको जरूर दीजिए। तो दुबले पतले डायबिटीज के लोग हैं, और इन सारी चीजों के साथ देना है। अब प्रश्न आता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का। न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर इस मंच में आए हैं ना बताएं तो समझ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, अभी एक टीका आया है बच्चियों के लिए, जिन बच्चियों को, वो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीका अभी लॉन्च हुआ है, वैक्सीन लॉन्च हुई है। अभी कल ही हमारे यहाँ ओपनिंग थी हॉस्पिटल में, HPV। उसमें जो सर्वाइकल कैंसर है, बच्चियों को कि भविष्य में सर्वाइकल कैंसर ना हो, तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीका आया है। वो सिंगल डोज का ही लगता है, और जिन बच्चियों की उम्र 14 से 15 के बीच में है, केवल उन्हीं को लगता है। 14 साल से लेके 15 साल के बीच, मतलब लगभग 8वीं की क्लास की बच्चियों, 8वीं 9वीं में जो हैं, जिनकी उम्र 14 से ज्यादा है, 15 से कम है, ऐसी बच्चियों को सिंगल डोज लगता है। वो सर्वाइकल कैंसर को रोकने की है। तो ये अभी वैक्सीन आई है, अभी लॉन्च हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। हमारे यहाँ तो लग रही थी कल, और उसका अभी लॉन्चिंग हुई है, उसको भी लगवा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इनको रोकने के लिए हमारे पास उतना प्रभावी कोई यंत्र नहीं है। तो ये जो टीका आया है ये प्रभावी यंत्र है, और ऐसी गंभीर बीमारी को रोकेगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, चाहे वो बाल्यावस्था हो, 12 साल के बाद इसको देते हैं, किशोरावस्था, युवावस्था, मातृत्वावस्था और वृद्धावस्था। न्यूट्रीचार्ज वुमेन काम क्या करता है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, HB को बढ़ाता है। बहुत सारी महिलाओं की जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है, तो मातृ मृत्यु दर जो है वो एनीमिया के कारण होती है। महिलाओं में खून की कमी के कारण, रक्त की कमी अगर हो जाती है, तो उसके कारण बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी के बाद PPH होता है, और PPH के बाद उसका ब्लड लॉस होता है और डेथ होती है बहुत सारी। उसको कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, जिसमें 21 मिलीग्राम 21 मिलीग्राम फेरस बिसग्लाइसिनेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट के रूप में आयरन है। ये फेरस बिसग्लाइसिनेट 90% एब्जॉर्ब होता है शरीर में।
90%। वो टैबलेट आप लेते हो तो 90% एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में चला जाएगा, ब्लड रेज करेगा। बाकी जो बाजार में आज आयरन की टैबलेट आ रही हैं, उसमें या तो आयरन सल्फेट होता है या तो आयरन फ्यूमरेट होता है। ये आयरन सल्फेट और फ्यूमरेट लगभग 27 से 28% एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी 80-82%, लगभग 80% ये वेस्ट हो जाते हैं। वो स्टूल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से बाहर चले जाते हैं, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते। अपने यहाँ वाला पूरा एब्जॉर्ब होता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी है। अपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन में विटामिन सी भी मिला है। और साथ में हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट ले। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा वेरी ऑलरेडी विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो अगर एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट लेते हैं तो जो हम आयरन ले रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा। और जब एब्जॉर्ब होगा आयरन, इसीलिए कहते हैं कि खट्टी चीजें ज्यादा खाना आयरन के साथ। खट्टी चीजें, आंवला खाओ, खटाई खाओ, खट्टी वाली चीजें ज्यादा खाओ। अगर आयरन चल रहा है तो खट्टी वाली चीजें ज्यादा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है विटामिन सी एब्जॉर्प्शन कराता है। विटामिन सी के कारण आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो इस कारण स्ट्रॉन्ग हेयर एंड नेल्स, अगर कोई न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं, कोई महिलाएं, उसमें हमारे बाल मजबूत होंगे, हमारे बाल लंबे होंगे, घने होंगे, झड़ेंगे नहीं। ये विटामिन हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन के कारण है। मजबूत व स्वस्थ हड्डियां, हमारी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होंगी, ताकतवर होगी। जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी आज सामान्य रूप से सब में पाई जाती है, ये उसकी पूर्ति करेगा। हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग अब इसमें 50 चीजें मिली हुई हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में एक टैबलेट के अंदर 50 चीजें। कोई ऐसी टैबलेट बाजार में नहीं आती महिलाओं के लिए जिसमें 50 चीजें इकट्ठा मिली हो। 37, 32, 27 तक हमने देखा है, सुना है, लेकिन इसमें 50 चीजें हैं। इसमें 13 विटामिन हैं जो आपके शरीर के लिए पूरा जरूरी है, 13 मिनरल्स हैं, 13 फलों का रस है, 6 बोटेनिकल्स हैं, इसमें 6 बोटेनिकल्स है, 5 एमिनो एसिड्स हैं, इसमें ऐसे ऐसे फलों का रस है जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसमें जो हर्ब्स की बात करें, जैसे ल्यूटीन है, ल्यूटीन जो होता है हमारे आंखों के लिए जरूरी होती है, हमारे दृष्टि को ठीक करने के लिए करता है, चश्मा जिससे ना लगे। ल्यूटीन हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मिला है। दूसरा लाइकोपिन, लाइकोपिन जो होता है हमारे ब्रेस्ट कैंसर को रोकता है। लाइकोपिन, लाइकोपिन हमारे ब्रेस्ट कैंसर को रोकता है जो कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है। लाइकोपिन हार्ट अटैक को रोकता है जो हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है। ग्रीन टी, ग्रीन टी जैसे महिलाएं थक जाती हैं काम करते करते, काम करने की इच्छा नहीं पड़ती, दिन भर घर का काम इतना रहता है कि थकान आ जाती है, तो ग्रीन टी अलर्टनेस रखता है, आपके ब्रेन को अलर्ट करेगा। ये आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है। स्टार फ्लावर का सत्व है, स्टार फ्लावर का जो सत्व होता है वो जो पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कंट्रोल करता है। किसी को पेट दर्द ज्यादा होता है, किसी को महीना में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी को 10-10 दिन में होता है, किसी को 2-2 महीने 3-3 महीने में होता है, ओवर ब्लीडिंग होती है, किसी को कम होती है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक करता है अपना स्टार फ्लावर का सत्व जो कि आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है। बुढ़ापे को बचाता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है, और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज को रोकने का काम करता है स्टार फ्लावर का सत्व। इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज पड़ा है जो आपके त्वचा को आपके चमकदार बनाता है, त्वचा में एक लचीलापन लाता है, और पीसीओएस को रोकने का काम ये हमारा इवनिंग प्रिमरोज करता है। मेनोपॉजुअल सिंड्रोम, और जो हमारा मेनोपॉजुअल सिंड्रोम, जब महिलाओं का महीना बंद होने की कंडीशन होती है 40-45 साल के बाद, उस समय बहुत हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं। किसी का बीपी बढ़ने लगता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी का थायराइड बढ़ने लगता है, किसी का शुगर लेवल चेंज हो जाता है, किसी का मूड अपसेट रहता है, और सिर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये सब
मेनोपॉजल सिंड्रोम कहलाते हैं। उस मेनोपॉजल सिंड्रोम को रोकता है इवनिंग प्रिमरोज, जो हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड वजन को कंट्रोल करता है। फ्लैक्सीड हार्ट अटैक को रोकता है। फ्लैक्सीड जो हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है उसको साफ आउट करने का काम करता है। एक्स्ट्रावेरी, एक्स्ट्रावेरी विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। इसमें एक एंथोसाइनिन नामक एंटी प्रिंसिपल पाया जाता है विटामिन एक्स्ट्रावेरी में। एंटोथाइनिन, एंटोथाइनिन जो होता है, साइनिन सॉरी एंटोसाइनिन जो होता है ये दिल के दौरों के रोकता है, हार्ट अटैक को रोकता है, जो आपके एक्स्ट्रावेरी के अंदर है। क्वेरसेटिन, ये क्वेरसेटिन जो होता है कैंसर को रोकने का काम करता है, चाहे हमारे पास सर्वाइकल कैंसर हो और या ब्रेस्ट कैंसर हो, वो दोनों में रोकने का काम करता है। मैंगोस्टीन, एक इसमें एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है। मैंगोस्टीन जो आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है, इसमें जेंथोन्स नामक पॉलीविनॉल होते हैं जो जोड़ों के दर्द में काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं सूजन है उसमें काम करते हैं। हार्ट के लिए अच्छा काम करते हैं। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट विटामिन ए सी का अच्छा स्रोत होता है जो बुढ़ापे को रोकता है। अवाकेडो, अवाकेडो हार्ट की बीमारियों को रोकने का काम करता है जो आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा। इस तरह से कीवी है, ब्लैकबेरी है, नोनी है जो आपके पेन अगर शरीर में कहीं है उसको दूर करता है। इस तरह से एक टैबलेट जिन महिलाओं की उम्र 14 साल से ज्यादा है, जिन बच्चियों की उम्र 14 साल से ज्यादा उसको लेना है। और गर्भावस्था में 3 महीने के बाद, बाकी क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, क्योंकि आयरन हम लोग 3 महीने के बाद ही देते हैं, फोलिक एसिड शुरू में देते हैं। बर्थ डिफेक्ट जो आज हो रहे हैं, किसी का ऊँट नहीं है, किसी बच्चे के तालू नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की उंगली नहीं है, ये मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण होता है। आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन 3 महीने के बाद आप दीजिए एक टैबलेट भोजन के बाद दिन में एक बार, उसमें सारी चीजें आपको मिलेगी न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। तो इस तरह से सारी चीजें आपको देना है। और जिन महिलाओं की बच्चेदानी निकल गई उनको नहीं देना है, जिनका मेनोपॉज हो गया उनको नहीं देना है 14 साल से लेके, या कि कोई और ऐसी दिक्कतें हैं तो डॉक्टर के परामर्श से दें। कभी हम लोगों से बात कर ले तो निश्चित है कि हम लोग उसका आंसर भी देंगे, क्योंकि समय बहुत हमने ले लिया है, समय भी हो गया है। और रात के 9 बजे, रात के 9 बजे हर रविवार को हमारा सेशन होता है। और उसमें जो ग्रोथ माइलस्टोन का टीम है उसमें सब लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग अपने अप्लायंस से ले सकते हैं। और उसमें जरूर रहा करें, क्योंकि एक दिन में सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, वहां पर हम कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा बात करते हैं, किसी न किसी एक नई बीमारी के ऊपर बात करते हैं। और वो लगभग 6 साल से वो सेशन चल रहा है, उसमें आप लोग जरूर शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आर सी।